हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार। जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 और अध्याय 6। विज्ञान रहेगा विषय और अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर परिवर्तन यानी हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं, हम हर रोज़ कोई ना कोई नया बदलाव देखते हैं वस्तुओं में। तो इस पाठ में हम वो सभी बातें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हम अपने जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन देखते हैं। जैसे हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती हैं। फसलें पहले छोटी होती हैं, फिर बड़ी हो जाती हैं। पत्तियां रंग बदलती हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस तरह के हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसे हमारे बाल अपने आप बड़े हो जाते हैं, हमारा वजन बड़ा हो जाता है। तो ये सभी परिवर्तन हम देखते हैं। बदलाव जो होते हैं तो ये सभी परिवर्तन होते हैं। अब हम जैसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। जैसे हम एक गुब्बारा लेते हैं और उसे फुलाते हैं, तो उसको तब तक फुलाएंगे जब तक वो ब्लास्ट ना हो, यानी उसको फूटने से भी बचाना है तो उसको हमने फुलाना है। तो जैसे जैसे हवा भरेगी तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, उसका आकार बदलता जाएगा। और हम जब उसकी हवा निकाल देते हैं तो गुब्बारा फिर वैसे का वैसे हो जाता है जैसे पहले था। तो इस तरह के जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। कौन से परिवर्तन? उत्क्रमित। तो आगे बताऊंगा मैं अभी। अब जैसे हमारे पास पहले कागज़ था, तो कागज़ से हमने क्या बनाया? ये हमारे पास कागज़ है और इससे हमने इसको दूसरे आकार में देखो जहाज बना दिया कागज़ का। तो कागज़ को मोड़कर हमने एक हवाई जहाज खिलौना बनाया, तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया। तो ये भी एक परिवर्तन है। अब इस कागज़ को दोबारा फिर हम खोलकर इस कागज़ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को भी हम उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। अब हमारे पास जैसे ये गूंदा हुआ आटा है, इससे हमने ये इस तरह की एक रोटी बनाई है बेलने के साथ। तो इस रोटी जो है अभी हमने पकाया नहीं इसको, तो ये दोबारा फिर आटे में परिवर्तित हो सकती है। तो इस तरह के सभी परिवर्तन, जैसे गुब्बारे को फुलाया, उसमें से हवा निकाल दी, दोबारा फिर वो वैसा ही हो गया। या आटे के हमने रोटी बेल दी, फिर दोबारा फिर उसको आटे में ही कन्वर्ट कर दिया। या हमने कागज़ से जहाज बनाया और जहाज से फिर कागज़ बनाया। तो ये सभी परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमित परिवर्तन होते हैं। ये इन परिवर्तनों को हम कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। लेकिन क्या सभी परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं? तो आइए अब हम कुछ और क्रियाकलाप करते हैं, उनके द्वारा समझेंगे। अब क्रियाकलाप 4 में है। जैसे जो हमने क्रियाकलाप 1 में किया, गुब्बारे में हवा भरी, तो अब हम क्या करेंगे? गुब्बारे में कोई नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। ठीक है, तो क्या अब दोबारा से हम गुब्बारे में हवा भर के उसको फुला सकते हैं? नहीं फुला सकते। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने पहले कागज़ से हवाई जहाज बनाया, लेकिन अब हमने क्या किया? इस कागज़ में से इस कैंची के द्वारा इस आकृति का कागज़ काट लिया और ये जहाज बनाया। तो क्या दोबारा फिर ये जहाज जो है इसी में दोबारा फिट हो सकता है? वैसा ही कागज़ बन सकता है जैसे ये पहले था? तो ये भी नहीं बन सकता। तो जो पहले हमने आटे की रोटी बनाई थी और उस रोटी को हमने सेक दिया आग पे और उसकी रोटी बन गई। ठीक है, तो क्या इस रोटी से दोबारा फिर वही गूंदा हुआ आटा बन सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा
कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो उत्क्रमित हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उत्क्रमित नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में देखिए, जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे को हमने पानी में उबाल दिया, उसको उबाल दिया, तो क्या उसको उत्क्रमित किया जा सकता है? उत्क्रमित का मतलब क्या, उसको जैसे हमने अंडा उबाल दिया जो, तो क्या उससे हम दोबारा से वही अंडा प्राप्त कर सकते हैं जो उबालने से पहले था? तो इसका आएगा नहीं, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर है गाढ़े घोल से इडली बना दी हमने, जैसे पकोड़े बनाते हैं, तो जो बेसन है, बेसन के पकोड़े हमने बना दिए, क्या पकोड़े से दोबारा बेसन बन सकता है? तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो वापिस उसी वस्तु में परिवर्तित हो सकता है तो वो उत्क्रमित होगा, और नहीं तो नहीं। तो इस तरह से आपने ये पूरा टेबल करना है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो आपने कपड़े धोए, गीले हो गए वो, और उनको धूप में डाला, फिर वो वैसे ही सूखे, तो ये हो जाते, हाँ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हाँ आ जाएगा। ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से हमने स्वेटर बना दिया, आप स्वेटर से दोबारा फिर ऊन का धागा प्राप्त कर सकते हो। अनाज से बनाया आटा, आपने गेहूं का आटा बना दिया, लेकिन आटे से दोबारा गेहूं नहीं बन सकती, तो ये इसका नहीं आएगा। इस तरह से आपने ये पूरी कर लेना है, ये टेबल पूरा आपने बनाना है। ठीक है, अपनी कॉपी में। ठीक है, जो परिवर्तित हो जाता है तो उसे हाँ लिखना, जो परिवर्तित वापस नहीं हो सकता, जैसे कली से फूल बन गया, तो फूल से कली थोड़ी बन सकता है, तो नहीं। दूध से पनीर नहीं, पनीर, दूध से पनीर बन जाता है, पनीर से दूध नहीं बनेगा। गाय के गोबर से बायोगैस बन जाएगी, बायोगैस से गोबर नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने ये टेबल पूरा करना है। हमने रबड़ बैंड को खींचा, उसको छोड़ दिया, दोबारा फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये पूरा टेबल करना है। तो इसमें देखो, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, यानी हम क्या किसी वस्तु में अन्य तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें ये खेती बाड़ी से संबंधित औजार हैं। इसमें जैसे ये कसी है, इसे बोलते हैं कसी। जब इसमें हमने ये लकड़ी का हत्था डालना है, ठीक है, तो इसको डालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो लोहे की वाला भाग है इसको गर्म करते हैं आग में। तो गर्म करने की वजह से इसका जो छेद है ये बड़ा हो जाता है और इसके अंदर ये लकड़ी आसानी से आ जाती है। लेकिन जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये छेद छोटा हो जाएगा और जो लकड़ी है इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाएगी। तो इन सब में अच्छी तरह से हमने अगर लकड़ी डालनी है ताकि ये ना हिले, तो इनको गर्म करना पड़ेगा लोहे के भाग को, और फिर उसके अंदर डालेंगे। फिर जब ये ठंडा होएगा तो ये कभी नहीं हिलेगा। इस तरह से हम इनके हत्थे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो क्योंकि जो लोहा होता है वो गर्म होके बड़ा हो जाता है और फिर उसमें आसानी से उनके हत्थे या जो हैं लकड़ी का जो जिससे हम पकड़ के उनको काम करते हैं तो वो आसानी से उसमें फिट हो जाता है। तो इसमें जैसे हत्थे को वल्ल्या में फंसाने के लिए हम वल्ल्या को गर्म कर देते हैं और उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से जो है उसमें जड़ दिया जाता है और जब वल्ल्या ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्था कस जाता है और वो ठीक रहती है, यानी उससे हम आसानी से फिर काम कर सकते हैं कोई भी। ठीक है बच्चों, फिर उसी प्रकार से जो बैलगाड़ियाँ होती थी पहले, अब तो खैर नहीं होती, बैलगाड़ी की पहिए के ऊपर हम लोहे का रिम चढ़ाते थे। पहले लोहे का रिम चढ़ाने से पहले हम क्या करते थे, जो धातु के रिम होते हैं, ठीक है,
तो उसको क्या करेंगे, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे के चारों तरफ, तो इसमें जो धातु का घेरा होता है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम जो है पहिए पर, देखिए इस चित्र में ये पहिया है लकड़ी का, और इस लकड़ी के पहिए के ऊपर हमने ये रिम चढ़ाना है लोहे का। यहाँ पे है ये जैसे चढ़ाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस रिम को गर्म कर लेंगे और इसका आकार बड़ा हो जाएगा तो ये आसानी से इसके ऊपर फिट आ जाएगा। और जब ये ठंडा होएगा गर्म होके तो ये पूरा टाइट हो जाता है। इस प्रकार से हम लकड़ी के पहिए पर लोहे का रिम चढ़ाते हैं, क्योंकि ये धातु लोहे की धातु से बना होता है और लोहा जो है गर्म होके उसका आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम गाड़ी के पहिए पर लोहे का रिम चढ़ाते हैं। तो वो रिम जो है चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारों के ऊपर ठंडा पानी हम डाल देंगे और जिससे रिम जो है ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। इस प्रकार से हम बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते हैं, धातु का रिम। अब हम इस क्रियाकलाप में कुछ आगे समझेंगे। हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती ले लेते हैं, उसकी लंबाई स्केल से मापें। ठीक है, जितनी भी मोमबत्ती लेनी है हमने उसको स्केल के द्वारा उसकी लंबाई को माप लेना है। जैसे आपके पास ये मोमबत्ती है तो इसको पहले हम माप लेते हैं कि कितनी बड़ी है ये। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको माप लेते हैं, फिर इसको जलाते हैं। तो जलाते हैं कुछ 5-7 मिनट के लिए इसको जला देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी लंबाई को मापेंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया है और जो मोम है वो पिघल के इधर उधर दाएं बाएं लग चुका है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन हुआ है, क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी क्या मोमबत्ती की लंबाई को दोबारा उतना ही किया जा सकता है जो पहले थी? तो यदि हम मोम बर्तन में लें जो गर्म होकर दाएं बाएं लग गया था, उसको गर्म करें, तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसे ये इस चित्र में आगे हमने जो मोम इधर दाएं बाएं चला जाता है मोमबत्ती के, तो उसको हमने गर्म किया है। तो क्या इस मोम से हम दोबारा से उतनी ही मोमबत्ती बना सकते हैं? तो यदि यही क्रियाकलाप हम धूप बत्ती के द्वारा करें, जब हम धूप बत्ती जलाते हैं तो हम देखते हैं धूप बत्ती की सुगंध पूरे उसमें घर में चली जाती है, गैस में बदल जाती है वो। ठीक है, गैसों को देख तो नहीं पाते लेकिन उनकी सुगंध के कारण हमें महसूस होता है कि जो धूप बत्ती है उसकी कोई गैस बन रही है जिससे हमें सुगंधी आती है। तो इस प्रकार से जो हमारा है जो सुगंध है, क्या उसको दोबारा हम धूप बत्ती में परिवर्तित कर सकते हैं? क्या इसको उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वैसे ही माचिस की तिल्ली हमने जलाई है, जैसे क्या हम उसको दोबारा से वैसे ही परिवर्तित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था, क्या हम उस माचिस की तिल्ली को दोबारा से वैसे ही बना सकते हैं जो जैसे पहले थी? तो वो भी हम नहीं कर सकते। आगे जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, नमक को पानी में घोल के एक विलयन बनाया था, नमकीन पानी का विलयन। तो क्या उस पानी को गर्म करके नमक हमने दोबारा प्राप्त कर लिया था? तो इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से यह परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी पानी में नमक घोल के दोबारा हमें नमक प्राप्त हो सकता है वही? तो हाँ, हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जब हम गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं और दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर रख देते हैं, तो कुछ घंटों में दूध की दही बदल जाती है, दूध दही में बदल जाता है। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी क्या दही से दूध को बनाया जा सकता है?
तो इसमें हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके इनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। तो हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पदार्थों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? गर्म करके। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म कर दो, मोम को गर्म कर दो, ठीक है, या धूप बत्ती को गर्म कर दो, तो उनको गर्म करके हमने उनमें परिवर्तन कर दिया। या किसी अन्य पदार्थ के साथ उसको मिश्रित करके, जैसे पानी में नमक को घोल दिया, ठीक है, दूध में हमने चीनी घोल दी, तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी वापस उल्टी दिशा में भी हो सकते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन हैं उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, और दूसरे हैं परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। तो आगे परिवर्तन जो हैं हम डिटेल में बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, अगली कक्षाओं में। तो इस कक्षा में हम केवल इतने ही परिवर्तन पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है और इस चैनल से आपको ज्ञान मिलता है, तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नहीं किया, घंटी के बटन को भी दबाएंगे ताकि सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस पाठ में जो हैं प्रमुख शब्द हैं, जैसे परिवर्तन क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु में कोई बदलाव आता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। संकुचन किसे कहते हैं? संकुचन होता है जब कोई वस्तु बड़े आकार से छोटे आकार में आ जाती है, उसे संकुचन कहेंगे। वो कैसे भी हो सकती है, ठीक है। वाष्पन क्या होता है? जब द्रव जो है गैस में बदल जाता है उसे वाष्पन कहते हैं। प्रसार क्या होता है? जब कोई वस्तु फैल जाती है उसे प्रसार कहते हैं। जैसे लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो वो उसमें प्रसार होता है, वो बड़ा हो जाता है। गलन, गलन का मतलब है जब कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदलती है उसे गलन कहते हैं। जैसे बर्फ़ पानी में बदल जाती है तो उसे हम गलन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस लेसन के अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों के साथ। तो आपका देखने का धन्यवाद। जय हिंद।